मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है जी, उसमें 2 लाख की फसल हुई है, 1.5 लाख का खर्चा हो गया, 50,000 रुपया में ही अपने परिवार की गुजर कैसे होगी। बहुत बुरा हाल है। किसान तो यहाँ सिर्फ लाता है, मरता है और गिरता है और चला जाता है। जो बड़े मछली है ना तालाब की, वो छोटी मछली को खत्म कर देगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद देश में 3 कृषि कानून लागू हो चुके हैं। इन कानूनों के लागू होने के साथ ही देश में खरीफ सीजन 2020-21 की खरीद भी शुरू हो चुकी है। खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान है। केंद्र सरकार ने ग्रेड ए वैरायटी की धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 1888 रुपए क्विंटल और सामान्य वैरायटी की धान का एमएसपी 1868 रुपए क्विंटल रखा है। नए कानून लागू होने के बाद किसानों की चिंता है कि सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। सरकार का दावा है कि एमएसपी जारी रहेगी। वहीं सरकार का यह भी दावा है कि किसान अब कहीं भी किसी को अपनी उपज बेच सकता है। सरकार के इन दोनों ही दावों की पड़ताल करने के लिए डाउन टू अर्थ ने एक अनाज मंडी में जाने का निर्णय लिया और इस पड़ताल के लिए होडल अनाज मंडी को चुना। होडल हरियाणा के पलवल जिले का उपमंडल है और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की तहसील छाता से सटा है। इस मंडी में हरियाणा से ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसान अपनी उपज बेचते हैं, इसलिए इस मंडी को हमने पड़ताल के लिए चुना। सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश के किसान से बात की। गवर्नमेंट की खरीद ऊपर तो है ही ना, यूपी में करे ही ना। गवर्नमेंट खरीदे कांटेन पे खरीदे, कई को 10 मन ले लियो, कई को 20 मन ले लियो, ऐसे खरीद करे। 11 से 12 से 11.5 से सुधान जा रहा, गेहूँ जा रहा 15 से 15.5 से 14 से। दरअसल अब तक इस मंडी में उत्तर प्रदेश के किसान भी एमएसपी पर अपनी धान बेचते रहे हैं, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने नियम बनाया है कि केवल उसी किसान से उपज खरीदी जाएगी जिसने राज्य सरकार के ऑनलाइन पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन कराया है। इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराने से वंचित रह गए हरियाणा के किसान भी इस बार एमएसपी पर अपनी धान नहीं बेच पाएंगे। हरियाणा के किसान के कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जी, क्योंकि हमको पता नहीं था कब होगा, कैसे होगा। अब हालात यह है कि किसानों को पिछले साल के मुकाबले कम कीमत पर अपनी धान बेचनी पड़ रही है। पिछली बार तो हमारा जैसे बहुत बढ़िया भाव में बिका था, अब के तो भाव ही नहीं है जी। पिछली बार मोटा धान 1475 में बिका था और अब के तो जी 1050 में और 900 में कट रहा है। पिछले साल या जमीन में 3.5 लाख का धान हो और आज 2 लाख को धान हो रहा, रेट ही नहीं है। आज कोई मार्केट में ना कोई पूछे ना कचना। इस अनाज मंडी में हमने एक किसान ऐसा भी ढूंढ लिया जो हरियाणा सरकार की नई शर्तों को पूरा करता है। यह है करमन गांव के राम गोपाल। करमन होडल यानी हरियाणा का गांव है। वह मंडी में अपनी फसल सुखा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था और बॉन्ड भी भरा था। मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा जी मेरा मैसेज आगो है, उन्होंने कही बल पतो कर लूँ, रुक जाओ। उसके बाद में जब पतो पूरी डिटेल ले ली उन्होंने, जब कही वो तक चलवाओ मशीन, उसके बाद भी 4 दिन हो गए धान ना बिक रही। अब तक हम सरकार के 2 दावों की पड़ताल कर चुके थे। एक तो एमएसपी पर खरीद को लेकर किसान परेशान दिखाई दिए, वहीं उत्तर प्रदेश के जो किसान पहले भी हरियाणा में अपनी उपज बेचने को आजाद थे, वे अब भी हरियाणा में अपनी उपज बेच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें दाम काफी कम मिल रहे हैं। अब हमने सोचा कि तीसरे दावे की भी पड़ताल की जाए कि मिडिलमैन हट जाएगा। इस बारे में किसान क्या कहते हैं? ना अड़े दिया तो देखो किसान बहुत, एक किसान मतलब छोटे किसान का नहीं है तो बैंक है, बच्चा बीमार हो तो दीजिए जी 500 रुपया। हमारे आड़तिया जो भाई है, जो हमारे एटीएम है, जो हमारे खुद एटीएम है, रात को 12-1 बजे हम जाएं तो पैसा ले लें और हमको दे देंगे बिना गारंटी के, बिना उसके। कोई ऐसी भारत में बैंक नहीं है जो बिना गारंटी और बिना एटीएम के सेवा पैसा को दे दे। वहीं आड़तियों के संगठन होडल व्यापार मंडल के पूर्व प्रधान जगदीश पहलवान कहते हैं, जब बिचौलिया किसी भी चीज में नहीं होगा, रिश्ते भी होते हैं तो बिचौलिया से होते हैं, बिना बिचौलिया तो काम ही नहीं होता। ठीक है, इन्होंने कह दिया बिचौलिया खत्म कर दिया। बिचौलिया क्या खत्म कर दिया? किसान खत्म कर दिया। किसान के माल को आज एक कारखाना बनाते, एक गोदाम बनाते, कहते हैं उनके हमारा गोदाम है होडल में फलानी जगह, वहाँ हमारे रेट है 2500 रुपये, उस पर बेचो, लाओ और बाजार में मत बेचो बिचौलियों पर।
चलते चलते हमने अनाज मंडी में धान बेचने आए एक युवा किसान से बात की। 4-5 दिन से यहाँ पड़े हैं, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, हमारे ना बिके हैं ना कुछ। मैं SMS की बात करें, मैसेज की बात करते हैं कि इस दिन आपका होगा, उस दिन मैसेज भी निकल गया। 29 तारीख की डेट थी, आज 1 तारीख हो गई, 1 तारीख हो जाएगी कल, आज 30 है। और 4-5 दिन यहाँ पड़े रहेंगे, उसके बाद भी ऐसे लगे रहेंगे तो क्या फ़ायदा है इतने का। पहले आते थे, साथ के साथ सब कुछ मिलता था, साथ के साथ बिकता था और साथ के साथ इंसान फ्री हो जाता था। वे ऐसा ही हिसाब रहा, तो 2-4 साल में तो हमारे यहाँ से धान खत्म हो जाएंगे, अगले 2 साल में। सर को लेगा ही नहीं तो कौन, मतलब खरीदे ही नहीं जाएंगे तो लगाएगा कौन। तो यह थी एक अनाज मंडी की रिपोर्ट। अब यह फैसला हम आप यानी दर्शकों पर छोड़ते हैं। आप ही तय कीजिए कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों से किसानों को क्या फायदा होगा।